नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इन दिनों उदयपुर के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, वीसी का एक बयान आता है, वीसी मैडम सुनीता मिश्रा का एक जो बयान आता है, उसके बाद जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, तो उसको लेकर आज जो महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं, महाराणा विश्वराज सिंह जी, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपसे मुझसे बात करने के लिए। जी सर, इन दिनों जिस तरह का माहौल उदयपुर शहर में बना हुआ है, महाराणा प्रताप को लेकर एक विवादित बयान दिया जाता है एक शिक्षाविद सुनीता मिश्रा जी द्वारा, जो वीसी भी हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, और उसके बाद से ही जो है तमाम दोनों ही छात्र संगठनों द्वारा लामबंद होकर उनका विरोध प्रदर्शन किया जाता है। कुछ छात्र जो अभी तक 96 घंटे से अनशन पर बैठे हुए हैं। एबीवीपी जो है अपने स्तर पर अलग अलग ढंग से वहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, लगातार कॉलेज वहाँ पर बंद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे परिवार के सदस्य भी, क्योंकि आपके लीगेसी है प्रताप, महाराणा प्रताप जी की फैमिली से आप लोग हैं, एक लीगेसी है आप लोगों की, उस पर जो वार हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने नाम तो महाराणा प्रताप और औरंगजेब का भी लिया है, और मेरे ख्याल से जो मेन मुद्दा है वो जो औरंगजेब को उन्होंने एक तरह से बेस्ट कहा है एडमिनिस्ट्रेटर जी, जो एक फैक्चुअली जो तथ्य के आधार पर वो तो गलती है जी, जो उन्होंने कहा है। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर देखना चाहते हैं तो पहले कई शासक थे तो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जी थे, और वो एक तथ्य से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। जी, तो इन्होंने किस कारण ये एक नाम चुना है जी, वो वही बताएं, और सरासर गलत है। और ख़ास तौर पे जब आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हेड हैं जी, तब आप जो भी कहें आपको थोड़ा सोच समझ के ही कहना चाहिए। जी, और ये जो स्टूडेंट्स जो स्ट्राइक पर हैं, अनशन पर हैं, जी, उनको भी बुरा लगा है, और ऐसी बात करने में किसी को भी बुरा ही लगेगा। लेकिन इतने समय से ये आंदोलन चल रहा है, मतलब उनको गंभीरता से गलत उन्होंने ये माना है। जी, और ऐसे वाकये हम देख रहे हैं कि पिछले महीनों से कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, जी, और माफी मांग के चले जाते हैं। जी, तो मेरा तो प्रश्न पहले कुछ दिन पहले सभी से था कि अब हम कितने समय से और किन किन को और किस भाषा को हम माफ करते रहेंगे। कहीं ना कहीं तो इस पे रोक लगाना जरूरी है। जी। तो क्या इस पूरे मुद्दे को एक मिसाल ऐसा बनाया जा सकता है जहां पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो कि भाई हम हमारे स्वाभिमान से किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे? आप मिसाल समझे या आप समझे कि फाइनली कुछ सही हो रहा है? जी, क्योंकि अभी तक जिन्होंने भी उल्टा कहा है वो तो निकल गए। जी, तो अगर अब इस समय अगर फाइनली प्रशासन शासन को एक कदम लेती है, ठोस कदम, जी, तो वो सही होगा। आप भले उसको मिसाल कह दें तो आप कहना चाहें। जी। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था जिसमें उप मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बयान दिया जाता है कि भाई अगर उन्होंने माफी मांग ली है, वीसी मैडम ने माफी मांग ली है, तो उन्हें माफ किया जाना चाहिए। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वही बात है कि लोग कह के चले जाते हैं, फिर आप कह देंगे आई एम सॉरी, और फिर वापस कुछ महीने बाद वापस कोई और कुछ कह देगा। और खास तौर से जब आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, नहीं कि किसी ने ऐसे ही कह दिया है जी, तो फिर कहीं ना कहीं तो किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जी। पर आप तो उस दो राह पर खड़े हैं। एक तरफ परिवार की लीगेसी है जहां पर तमाम जितने बड़े योद्धा रहे हैं जिन्होंने मेवाड़ के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं होने दिया, और दूसरी तरफ भाजपा के भी आप विधायक भी हैं, आपकी श्रीमती जी सांसद भी हैं। ऐसे में अब दोनों ही स्टैंड को कैसे एक तराजू में रख पाएंगे? जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है जी, और उन्होंने सरासर गलत कहा है। और जो विरोध कर रहे हैं वो बीजेपी से भी ताल्लुकात रखते हैं और कांग्रेस से भी ताल्लुकात रखते हैं। जी, तो इसमें तो मेरे ख्याल से राजनीति आनी नहीं चाहिए। ये तो हमारा इतिहास है, हमारा संस्कृति है, तो उसी हिसाब से हमें उसी नज़र से, सब लोगों को उसी नज़रिए से देखना चाहिए। आज भी जिस तरह से एक जन आंदोलन के रूप में इसको जन पूरा सैलाब उमड़ा था, उन सभी लोगों ने महाघेराव करा था यूनिवर्सिटी का, उसमें भी हमने देखा कि बीजेपी के कई बड़े नेता, जो कई बड़े चेहरे जो अक्सर हर मौके पर दिखते हैं, वो भी नहीं दिखे थे। ऐसे में क्या बीजेपी इस पूरे मुद्दे से जो दूरी बना रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब उसके ऊपर जो नेता वो नहीं आए सामने, जी, मेरे ख्याल से ये बेस्ट ही होगा अगर आप उन नेताओं से ही पूछे
खासतौर से जब उदयपुर के भी नेता हैं जो बीजेपी के हैं और बाहर से भी कुछ होंगे उदयपुर में, तो आप उनसे जरूर पूछिएगा कि ये जब ये मुद्दा है हमारे इतिहास के बारे में, जी हमारे शिक्षा के बारे में, जी, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए। अंतिम और आखिरी सवाल, विश्वराज सिंह जी की नज़र में सुनीता मिश्रा जी द्वारा जो दिया गया बयान था वो गलत है, तो विश्वराज सिंह जी इसके लिए किस प्लेटफॉर्म पर जाकर उन्हें उनकी बर्खास्ती की मांग करेंगे? अभी तक जैसे आज के दौर में ट्विटर ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाता है, जी, तो मैंने ट्विटर में भी कहा है और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी कहा है और आपके द्वारा भी मैं कह रहा हूँ जी, और ये मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जो ये गलत बातें नहीं होनी चाहिए और जब हुई हैं तो अब कहीं ना कहीं तो रोक लगाना है, तो कदम तो उठाना चाहिए। जी। तो ये थे विश्वराज सिंह जी जिन्होंने स्पष्ट तरीके से अपनी बात यहाँ पर रखी और साफ तौर पर कहा कि एक मिसाल बनाने की आवश्यकता यहाँ पर है और हो सकता है कि यही वो घड़ी हो जब वो मिसाल बनने जा रही हो। सुनीता मिश्रा जी के द्वारा दिया गया जो बयान था उसके ऊपर अब वाकई में कोई ना कोई कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि 96 घंटे से जो है कुछ छात्र वहाँ पर भूखे हैं, दूसरा संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में अब कुछ ठोस और बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।